हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे और उनसे एक अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करेंगे और उस अकाउंटिंग इक्वेशन से एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है श्री गोपाल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹2,50,000। मिस्टर गोपाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 2,50,000 रुपये की कैश से। तो कैश वाले कॉलम में 2,50,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, शो करेंगे। ठीक है, और इधर चूँकि बिजनेस स्टार्ट किया है इसलिए ये क्या है, कैपिटल है। तो कैपिटल वाले में 2,50,000 रुपीज़ ये मेंशन कर देंगे। ठीक, अब मिस्टर गोपाल ने 70,000 रुपीज़ का बैंक से एक लोन लिया बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये 70,000 रुपीज़ बिजनेस में आया कैश में। तो जब लोन की अमाउंट निकालेंगे बैंक से तो 70,000 रुपीज़ कैश ही निकाला होगा ना, तो ये कैश ऐड हो जाएगा कैश वाले कॉलम में। और इधर ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई बैंक लोन के नाम से, तो ये लाइबिलिटी वाले साइड में ये बैंक लोन में ये 70,000 रुपीज़ इधर शो कर देंगे। ठीक है, और थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये फर्नीचर नगद परचेज किया गया, कितने का, 4,000 रुपीज़ का। तो 4,000 रुपीज़ ये कैश में से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये फर्नीचर का पेमेंट कर दिया गया, तो कैश 4,000 रुपीज़ से कम हो गई। और इधर एसेट साइड में फर्नीचर वाले कॉलम में 4,000 रुपीज़ को शो कर देंगे। ठीक, तो अब देखो नया इक्वेशन क्या हो रहा है। अब कैश है 3,16,000 की एंड फर्नीचर हो गया 4,000 रुपीज़ का, और इधर बैंक लोन 70,000 का एंड कैपिटल 2,50,000 रुपीज़ की। तो ये तो हो गया। और फोर्थ ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। नगद माल खरीदा गया, वो भी कितने का, 90,000 रुपीज़ का। परचेज गुड्स फॉर कैश 90,000 रुपीज़। तो कैश परचेज है तो कैश कितना कम हो जाएगा, 90,000 रुपीज़ से। तो कैश में माइनस हो गया कितना, 90,000 रुपीज़। और इधर स्टॉक बढ़ गया आपका कितना, 90,000 रुपीज़ का। तो एक ट्रांजेक्शन ये हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये माल उधार खरीदा जा रहा है, कितने का, 60,000 रुपीज़ का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹60,000। तो 60,000 रुपीज़ का माल आएगा तो स्टॉक वाले कॉलम में 60,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, चूँकि ये क्रेडिट पे परचेज किया गया है इसलिए क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कितने से, 60,000 रुपीज़ से। तो लाइबिलिटी वाले कॉलम में जो क्रेडिटर्स का कॉलम है उसमें 60,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। ओके, तो अब देखो नया इक्वेशन क्या हो गया। कैश है 2,26,000 का एंड स्टॉक अब बढ़कर हो गया 1,50,000 का। 90,000 का ये कैश पे परचेज किया गया था और 60,000 का ये क्रेडिट पे परचेज किया गया था। टोटल स्टॉक हो गया 1,50,000 का। और फर्नीचर 4,000 का, और ये अब क्रेडिटर्स कितने हो गए, 60,000 रुपीज़ के, ये जो परचेज किया गया है क्रेडिट पे। और बैंक लोन 70,000 का एंड कैपिटल है 2,50,000 रुपीज़ की। तो ये हो गए 5 ट्रांजेक्शन। और 6 ट्रांजेक्शन है ओ परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹10,000 की। मशीनरी परचेज की गई नगद, कितने का, 10,000 रुपीज़ का। तो कैश कम हो गया कितना, 10,000 रुपीज़ का, क्योंकि कैश पे परचेज की गई तो इतना कैश पेमेंट किया गया होगा, कैश कम हो गया। और इधर मशीनरी वाले कॉलम में कितना, 10,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया एक ट्रांजेक्शन। और गुड सोल्ड फॉर कैश 40,000। गुड सोल्ड फॉर कैश 40,000।
हम्म बट उसका कास्ट कितना है, 32,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर कैश आएगा कितना, 40,000 रुपीज़ का। तो कैश 40,000 रुपीज़ से ऐड हो जाएगा, क्योंकि 40,000 में ही बेचा गया है, तो इसका मतलब 40,000 रुपीज़ बिजनेस में कैश आया होगा। तो 40,000 रुपीज़ कैश ऐड हो जाएगा। और स्टॉक कितना कम हुआ, जो कास्ट होती है उससे स्टॉक माइनस करते हैं। ये माल चला गया कितने का, 32,000 रुपीज़ का। तो स्टॉक वाले कॉलम में 32,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। और ये प्रॉफिट कितना हुआ, 32,000 रुपीज़ उसकी कास्ट थी, बेचा कितने में, 40,000 रुपीज़ में, 8,000 रुपीज़ का हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो इधर देखो कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर दिया गया। अब देखो न्यू इक्वेशन क्या है, कैश है 2,56,000 का, एंड स्टॉक है 1,18,000, फर्नीचर 4,000, एंड मशीन 10,000, क्रेडिटर 60, एंड बैंक लोन 70,000 का, और कैपिटल हो गई कितनी, 2,58,000 रुपीज़ की। तो ये तो हो गए 7 ट्रांजेक्शन। और 8वां है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कितने का, 50,000 रुपीज़ का। माल बेचा गया 50,000 रुपये में, वो भी क्रेडिट पे, और उसकी कास्ट कितनी है, 32,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर 32,000 रुपीज़ तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि 32,000 रुपये स्टॉक में से कम हो गया, ये माल चला गया है ना। और बेचा है ये क्रेडिट पे, इट मीन्स डेटर्स बढ़े होंगे कितने के, 50,000 रुपीज़ के। ये 50,000 रुपीज़ डेटर्स वाले कॉलम में यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। और प्रॉफिट कितना हो गया, 32 और 50, मतलब 18,000 रुपीज़ का ये हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि 32,000 रुपीज़ का गुड्स है और बेचा कितने में, 50,000 का, इट मीन्स 18,000 का हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे। और 9th है ट्रांजेक्शन, ये रहा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 18,500 रुपीज़। 18,500 रुपये डेटर्स से मिले। तो मिले मतलब कैश बढ़ गई इतने से। तो ये कैश वाले कॉलम में 18,500 रुपीज़ ऐड कर देंगे। और डेटर्स कम हो गए कितने से, डेटर्स ने 18,500 का पेमेंट कर दिया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर्स कम हो जाएंगे कितने से, 18,500 रुपीज़ से। अब देखो न्यू इक्वेशन क्या हो गई, अब कैश हो गई 2,74,500 रुपीज़ की, स्टॉक है 86,000 का, एंड डेटर्स अब बचे हैं कितने के, 31,500 के, और फर्नीचर 4,000 का, एंड मशीनरी 10,000 की, एंड क्रेडिटर 60,000, और ये बैंक लोन 70,000 का, एंड कैपिटल 2,76,000 रुपीज़। तो ये तो हो गया। और ये एक ट्रांजेक्शन लास्ट है, इसमें क्या है, पेड टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया है, जिनसे गुड्स परचेज किया गया था क्रेडिट पे। तो कितने के क्रेडिटर थे, 60,000 रुपीज़ के, और उनको पेमेंट हो रहा है कितना, 35,000 रुपीज़ का। इसका मतलब 35,000 रुपीज़ कैश में से कम हो रहा है। तो कैश में माइनस कर देंगे कितना, 35,000 रुपीज़, और इधर क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं कितने से, 35,000 रुपीज़ से, क्योंकि क्रेडिटर को अब हो गया पेमेंट 35,000 रुपये। अब फाइनल इक्वेशन ये बनी, कैश है 2,39,500 रुपीज़, स्टॉक 86,000 का, एंड डेटर्स 31,500 के, फर्नीचर 4,000 का, एंड मशीन 10,000, और क्रेडिटर्स अब बचे सिर्फ 25,000 के, और बैंक लोन है 70,000 का, कैपिटल 2,76,000। अब ये है आपकी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। और इससे अब बनाएंगे बैलेंस शीट। ये देखो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और इक्वेशन क्या थी, दिस, ये है इक्वेशन, ठीक है।
अब देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ लो। बैलेंस शीट आप मिस्टर श्री गोपाल ऑनर है, उनका नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर डेट मेंशन की जाएगी, जिस डेट को ही बैलेंस शीट बन रही है, मोस्टली 31 मार्च को ही बनती है, ठीक है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, यहाँ पर अमाउंट, एसेट्स एंड देन अमाउंट। तो कैश कितनी थी, तो कैश 2,39,500 रुपीज़। स्टॉक है 86,000 का, ये एसेट साइड की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे। और डेटर्स 31,500, फर्नीचर है 4,000 रुपीज़ का एंड मशीन है 10,000 रुपीज़ की। इधर कैपिटल कितनी है 2,76,000 एज पर फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन, 2,76,000। बैंक लोन 70,000 का था और क्रेडिटर्स है 25,000। इन तीनों का टोटल करेंगे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ का टोटल करेंगे 3,71,000 रुपीज़ और इधर एसेट्स का भी टोटल करेंगे तो कितना आया 3,71,000। ये हो गई कंप्लीट बैलेंस शीट। तो ये था फाइनल, और आज से अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, और उसके बाद बनाएंगे हम लोग जर्नल। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।